दिनांक 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। यानी मेष राशि स्थान में सूर्यदेव चलायमान रहने वाले होंगे, जहां 12 अप्रैल 2022 से ही राहु भी प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष यहां बना रहेगा। केतु तुला राशि स्थान में है। सूर्यदेव का दृष्टि निक्षेपण केतु पर और केतु का दृष्टि निक्षेपण सूर्य पर रहने वाला होगा। कुछ दिनों के लिए यहाँ बुध के होने से बुधादित्य योग भी प्रभावी रहेगा, तो वहीं बुध और राहु का जड़त्व दोष भी प्रभावी होने वाला होगा। जब भी कोई ग्रह अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करता है तो नैसर्गिक तौर के ऊपर उस क्षेत्र के फलाफल में वृद्धि करने वाला होता है। सूर्यदेव के साथ में आत्मविश्वास की स्थितियां, नैतिक बल की स्थितियां, कामकाज में अनुशासन के साथ लोगों को प्रभावित करने वाली स्थितियां, कामकाजी जीवन में उत्साह के साथ में चलना और वहीं निराश लोगों को भी वहां से उस घेरे से बाहर निकालकर एक अलग ऊर्जा के साथ में लेकर चलना, ये सारा ही सूर्य का आधार रहता है। जब भी व्यक्ति अनुशासित होकर जीवन को जीने की ओर चलता है, प्रत्येक कार्य में अपने हस्तक्षेप को पूर्णता के साथ दिखाता है और वहीं लोगों के विद्रोह का सामना करते हुए भी स्वयं के साथ बना रहता है, वहां सूर्यदेव की स्थितियां पूरी ही ताकत के साथ उस व्यक्ति विशेष के रूपक में जुड़ी हुई नजर आती है। जब भी व्यक्ति हृदय में उद्वेलित करने वाली स्थितियों को देखता है, वहां सूर्य और राहु का ग्रहण दोष प्रभावी होता है। जब भी व्यक्ति आत्मविश्वास के मध्य भी कंफ्यूजन्स को देखता है, वहां सूर्य और राहु का ग्रहण दोष प्रभावी होता है। जब भी व्यक्तित्व में कई बार नकारात्मकता आकस्मिक तौर पर जुड़ने लगती है, वहां पर भी सूर्य और राहु का ग्रहण दोष प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता है। आप ये भी देखिएगा कि बुध और राहु का जड़त्व भी रहेगा। इसी वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में एक धारणा बना ली और उससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी आप पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। प्राथमिक स्तर के ऊपर ये बात स्पष्टतया सामने निकल कर आती है कि जो यहाँ ग्रहण दोष की स्थितियां हैं, आप किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जा रहे हैं, जो कार्य आपने बारंबार किया है, जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आज आकस्मिक तौर के ऊपर निराशाओं के भाव मन के भीतर निकल कर आते हैं और ये बात सामने नजर आती है कि कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे अंकित होते हुए हैं। कहीं न कहीं हम भीतर से अपने भावों के साथ में विरक्त हो रहे हैं। जो ऊर्जा इतने लंबे समय से थी, यदि उसमें डिस्ट्रैक्शन पाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि एक बार स्वयं को संभालने की आवश्यकता है। वहीं ग्रहण दोष की स्थितियां प्रभावी होने लगती है। बुध और राहु के जड़त्व दोष के साथ में प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि व्यक्ति ने किसी के भी बारे में कोई धारणा बना ली, उसको परिवर्तित करने की ओर नहीं जाता। नकारात्मक स्वरूप में देखा तो सब कुछ नकारात्मक ही नजर आता है और सकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य में देखा तो वो स्थितियां उसी घेरे के साथ में नजर आती है। ये दुविधाएं कई बार साथ में मिलने वाली होती है, जिससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। हालांकि हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा करेंगे। प्रमुख बात आप ये भी देखिएगा कि यहाँ सूर्य उपासना के साथ में स्वयं को जरूर आप जोड़ने वाले हों। जब भी ग्रहण दोष की स्थितियां बनी हुई हो तो व्यक्ति आदित्य हृदय के निरंतर पाठ की ओर या फिर श्रवण की ओर जरूर जाने वाला रहे। जब भी ऐसी प्रवृत्तियां सामने हो, व्यक्ति नियमित तौर के ऊपर सूर्य उपासना के साथ में जब भी जाता है तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत कर पाता है। और हम यहां इस परिवर्तन की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से नैसर्गिक तौर के ऊपर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जिस भी कार्य के साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वहां विरक्ति के भाव लेकर आने से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये ही वो समय अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे मनमुटाव सामने निकल कर आ सकते हैं। किसी चेंज की प्लानिंग आप पिछले 2 से 3 महीनों से कर रहे थे, बिजनेस में या फिर जॉब में, अब वो प्लानिंग के जो एग्जीक्यूशन के लेवल है वो सामने है, डिस्टर्बेंसेस भी सामने है, परंतु आपको मालूम है कि प्रिपरेशन लंबी है, हम सारी ही जांच और पड़ताल कर चुके हैं, अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ में स्थापित आप कीजिएगा। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। जहां आप किसी इंटरव्यू की ओर गए और आपको लगने लगा कि नहीं, हम हतोत्साहित हो रहे हैं, वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। उसे संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा।
वहीं हम चर्चा करें वृषभ राशि की, तो प्रथमतया यहां पर जो अनिद्रा संबंधी स्थितियां होती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप संभलें। भाग दौड़ के सिरे आपके लिए यहां अंकित रहने वाले होंगे। स्पष्ट बात यह भी निकल कर आती है कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके नाम की ताकत एक अलग स्तर के साथ में चलने वाली रहेगी। यहां पर नेत्र संबंधी विकारों से आप सावधानी बरतिएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज भी हल्के फुल्के तौर पर यहां बढ़ सकते हैं, उनसे भी आप संभलें। तो वहीं पर कामकाजी जीवन में कोई भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं उसकी पूर्ति तक अपनी ऊर्जा वहीं पर आप बनाकर रखने का प्रयास करें। किसी भी व्यापारिक स्तर के बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं तो आपको वहां पर भी सावधानी बरतने की पूरी जरूरत द्वादश भावस्थ आधार के सूर्य के साथ रहने वाली रहेगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले, ये विजय का प्रमुख आधार आपके लिए यहां नजर आता है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि निरंतर तौर के ऊपर रहने वाली होगी और वहीं पर आप अपनी क्षमताओं के परिचय के साथ में जुड़ते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर मौजूद है। वहीं दोस्तों का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था, वहां पर भी निर्धारित क्रम में आपके लिए सहयोग की गतिविधियां निर्मित होती चली जाती है। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि लगातार होती चली जाएगी। ये ही वो समय अंतराल है जो क्षमताओं के साथ में आपका परिचय करवाता चला जा रहा है। यहाँ पर बुध प्रधान राशि के जातकों को एक और बात गौर में लेकर चलनी चाहिए। आप किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें कई बार डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती है, उससे पूर्णतया संभलना जरूरी है। कुल जमाजोड़ नौकरी पेशा जीवन में स्थितियां सकारात्मक है। लोगों के डिस्ट्रैक्शन से आप बचने का प्रयास जरूर करें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने निकल कर आता है, वहां पर तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। भाग दौड़ आपके लिए बढ़ेगी, उसकी सहर्ष स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। मन के भीतर दशम भावस्थ सूर्य, राहु और बुध की वजह से भाव आ सकते हैं कि प्रत्येक कार्य में हम ही क्यों, प्रत्येक कार्य में हमारा इस तरह से जुड़ना, कई बार हमको यह लगता है कि डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच को लेकर आ रहा है, हमको एक तरह से हमारे कमिटमेंट की वजह से दुविधाओं में घेरा जा रहा है। परंतु वही व्यक्ति कहे कि यहां पर हमारे लिए संभावनाओं का नया सूर्योदय है। सूर्य उच्चस्थ आधार के साथ में है, आदित्य हृदय के साथ में लगातार जुड़ना और वहीं पर जो स्वयं का आत्मिक बल है उसको पूर्णतया महसूस करते हुए चलना चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए प्रमुख ताकत हो सकती है। तो वहीं पर एक निवेदन आपसे हम करेंगे कि हृदय संबंधी रोगों से पूर्णतया सावधान रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहां यदि हम इस परिवर्तन के साथ में चर्चा करते हैं, बढ़ चले हैं हम सिंह राशि की ओर, तो प्रमुखतया इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो भाग्य का सहयोग है सिंह राशि के जातकों के लिए वो बहुत अच्छे से साथ में रहने वाला होगा। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। जो भौतिकता कई बार आकस्मिक तौर के ऊपर राहु की वजह से व्यक्ति को है, उससे भी आप काफी हद तक सावधान होते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन सिंह राशि के जातक यहां अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस को काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। यह निवेदन आपसे हम करेंगे कि व्यर्थ के क्लैशेस की अप्रोच से आपको पूर्णतया स्वयं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके की जो आकस्मिक स्थिति होती है उसको दर्शाने से आप बचते चले जाइएगा और वहीं पर जो भीतर का दर्शन है वो लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की स्थितियों से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी। किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, 2 से 3 बार पोजीशंस को चेक करके आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए स्पष्टतम स्तर पर जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहां बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित क्षेत्र विशेष में अत्यधिक सावधानी रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं
कन्या राशि के जातकों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जा रहा है। इसमें कोई भी दुविधा के घेरे दूर दूर तक भी अंकित रहने वाले नहीं है। ये स्पष्टता आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। और वहीं पर अभी भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे, अब उसमें धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। तुला राशि, प्रथमतया जो आपके साथ कामकाजी जीवन में गृहस्थ पक्ष जुड़ा हुआ है वहां से पॉजिटिविटी है। जॉब में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे और पुनः खुद को वहां एक्टिव करना चाहते हैं। ये जो समय संभावित स्तर के ऊपर आपके लिए स्थितियों को लेकर आ रहा है, आपकी ऊर्जा को एक अलग आधार के साथ लेकर चलने वाला होगा। और वहीं पर जो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, ये आपको बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। किसी रिलेशन के साथ आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े या फिर एजुकेशन की लाइफ से ही जुड़ चुके थे, पारिवारिक संबंधों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष ने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया था, आज गलतफहमी की वजह से आपको ये लगता है कि यहां रुकें या फिर आगे बढ़ चलें, ऐसे निर्णय में भी आपको काफी हद तक सावधान रहना होगा। वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, क्योंकि आप देखिएगा कि मंगल मूल त्रिकोण के साथ में है, शनिदेव की स्थितियां भी मकर से कुंभ की और कुछ ही समय में जा रही है, सूर्यदेव उच्चस्थ आधार के साथ में है। इन तीनों ही ग्रही व्यवस्था के आधार पर मेडिकल की फील्ड के साथ में सारी रिफ्लेक्शंस देखे जाते हैं। उस लिहाजा भी इस समय को व्यवस्थित कहा जाएगा और आपके लिए बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी वहां गुंजायमान हो सकती है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में जो षष्ठ भावस्थ आधार जुड़ा हुआ है, आपको ऋण संबंधी स्थितियों से काफी हद तक सावधान रहने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको अस्थि जनित विकारों से भी परेशान करने वाला हो सकता है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय में चलते हुए आप अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण बनाकर चलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लेने से आपको यहां बचना चाहिए। शत्रु यहां हावी नहीं है, ये एक सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि राहु पहले से ही रोग और शत्रुहंता की स्थितियों को निर्मित यहां पर किए हुए हैं। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि कामकाजी जीवन में जो भी लोग आपको बारंबार रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे भी एक दूरी आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। वहीं धनु राशि, यहां आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में जो नाम को ख्याति मिलनी चाहिए वो लगातार प्राप्त होती चली जाएगी। प्रत्येक कार्य के साथ में जो नवीनता आपको लेकर आनी होती है, वहां पर भी संभावनाएं अलग सिरे को दिखा रही है। परंतु संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि जो भी कामकाज मेडिकल फील्ड के साथ में या एक तरह से रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में होता है, अपने हस्तक्षेप को और ज़्यादा तीव्रगामी आप करते चले जाएं। बेहतर परिणामों की गूंज आपके साथ में स्थापित होने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी अलग तीव्रता की अनुभूति सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर जरूर रखने वाले हों। आत्मविश्वास में भी पूर्णतया वृद्धि के सरोकार उपस्थित रहने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि आप प्रमुखतया हृदय संबंधी रोगों से यहाँ पर सावधान रहिएगा। चतुर्थ भावस्थ सूर्यदेव के साथ में इस स्थिति से सावधान रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं बनी हुई थी उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर नियंत्रण रखना, और वहीं पर जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज कई बार मन के भीतर से निकल कर आते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। यह निवेदन आपसे कि ऊर्जा तो बनी हुई है परंतु वो नकारात्मकता की ओर जाने वाली नहीं रहे, उससे आप सावधान रहने का पूरा प्रयास करें। मित्रों के साथ या भाइयों के साथ संबंधों के अंदर और अधिक स्तर के ऊपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में एब्रप्ट अप्रोच में कोई भी डिसीजन सामने आ रहा है तब भी वहाँ पर रिएक्टिव होने से बचें। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ लेकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं कुंभ राशि,
प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो भी महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, जद्दोजहद कर रहे थे, प्रयासशील थे, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर ये समय अंतराल विशेष तौर पर सफलता के सिरों को अंकित करने वाला हो जाता है। यहाँ पर ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी बेहतरी आप लेकर आ सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में उस और आप बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि जो भी महानुभाव आपके साथ में कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, पूरे ही उत्साह के साथ उनको साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया यहाँ पर धनागमन में आपके लिए वृद्धि रहेगी, साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में जो लोग आपको बारंबार रिएक्टिव कर रहे थे उनसे अब एक दूरी बनती चली जाएगी। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन को अपनाया जा सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करेंगे। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो लंबे समय से कोई न कोई दुविधा अंकित थी, वहां पर भी अब स्पष्टता के केंद्र बिंदु सामने निकल कर आ सकते हैं। आप देखिएगा कि 12 अप्रैल को राहु केतु परिवर्तित होते हैं, 13 को देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होते हैं और 14 अप्रैल को यहाँ सूर्यदेव का जो परिवर्तन है एक विशेष आभा यहाँ आपके लिए लेकर आ रहा है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की जरूरत नहीं। अपने कार्य के साथ में पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। क्षमताओं में भी आपके लिए पूर्णतया वृद्धि के सिरे स्थापित हैं। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला परिवर्तन, जो यहाँ पर एक तरह से फलाफल के दृष्टिकोण से ग्रहण दोष के साथ में भी है, जिसकी चर्चा हमने आपके सम्मुख रखी। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।